यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। जी हाँ, आज योम किपुर यानी न्याय का दिन। जी हाँ, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज और कल शाम तक हम ये सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत दिन है। तो आए हम आज के दिन की शुरुआत जो है हम करते हैं इसके साथ, यानी शोफार के साथ। और इस शोफार की आवाज़ के साथ हम यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के नाम की जय जयकार करते हैं इसकी आवाज़ के साथ। तो आप भी सब मेरे साथ ज्वाइन हो जाएं, हम सब जुड़ जाएं और हम खुदावंत की तारीफ़ करें, खुदावंत के नाम की महिमा करें, खुदावंत के नाम को सारा आदर जलाल और सारी महिमा उसके नाम को दें। और हम यीशु मसीह के उस बलिदान को याद करें जो उसने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए दिया है। जी हाँ, योम किपुर, जी हाँ, कफ़ारे की ईद, कफ़ारे का दिन, जब यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को कवर कर दिया, कफ़र कर दिया, है ना, जिससे वर्ड कब्र भी आता है, और यानी ढक देना। और ये जो योम हा किपुरीम जो है इज़राइल में कहते हैं, लेकिन हम इसको कहते हैं कि न्याय का दिन, है ना। और मैं इसको कहता हूँ कि ये हमारे लिए आनंद का दिन है। जो मसीही लोग हैं उनके लिए आनंद का दिन है, डे ऑफ रिजॉइसिंग, क्योंकि हम इसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आता है, हम खुशियाँ मनाते हैं। दुल्हन खुश है क्योंकि उसने अपने दियों के अंदर तेल जो है हमेशा भर के रखा। तो आए हम ज़ोरदार शोर के साथ और ज़ोरदार जय जयकार के साथ आज हम इस दिन की शुरुआत करते हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। जी हाँ, बाइबल में लिखा है, हिब्रानी की किताब 9 और 27 में लिखा कि जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, फॉर एज इट इज अपॉइंटेड अनटू मैन वॉन्ट्स टू डाई बट आफ्टर दिस देन द जजमेंट। जी हाँ, हिब्रानी का 9 और 27, हिब्रूज 9:27, मरना नियुक्त है और उसके बाद न्याय होना भी नियुक्त है। जी हाँ, बाइबल में हमको ऐसा नहीं बताया गया कि आपके बहुत सारे जन्म होंगे और आप तरह तरह की फॉर्म्स में पैदा होंगे कितने लाख बार, ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा कि एक बार, एक जन्म है, एक बार मरना है और उसके बाद न्याय का होना पक्का है। न्याय का होना जो है वो नियुक्त है। हमारा एक जो शरीर जो हमारा जो शरीर है ये एक बार मरेगा, लेकिन जो सेकंड डेथ है वो जो है वो लाइफ जो है वो एक जजमेंट के दिन जो है वो पता चलता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो इसलिए बाइबल में लिखा है, यशायाह की पुस्तक उसके 53वें अध्याय उसकी 4थी आयत में लिखा कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ और हमारे धर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हाँ जी हाँ, उसके कोड़े खाने से हमें नई ज़िंदगी मिली है। हम आज योम किपुर के दिन कह सकते हैं कि जब जजमेंट के दिन जो है हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को कवर कर दिया है, कफ़ारा दे दिया है। और योम किपुर के दिन हम इसका प्रभु का धन्यवाद करते हैं, बल्कि हर बार हम योम किपुर पर याद करते हैं कि जैसे हम इस दिन को मनाते हैं, एक दिन वो भी दिन होगा कि जब वाकई में वो जजमेंट का दिन आएगा। और उस दिन हम फिर कहाँ होंगे, क्योंकि ये जो दिन है बहुत सारे लोगों से जो है वो डिस्गाइज करके शैतान ने रखा गया है, और जो है लोग जो हैं उसको पहचान नहीं पाते। लोग जब इस जीवन में जीते हैं उनको लगता भी नहीं है कि, उनको याद ही नहीं है, या कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि एक ऐसा भी दिन होगा कि जब सारी दुनिया की जजमेंट होगी। बहुत सारे लोग, एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल यही समझते हैं कि बस एक जन्म, शरीर जो है हम बार बार आत्मा शरीर बदलती रहेगी, ये किसी का मानना है, लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है कि हम एक बार जब जन्म लेते हैं उसके बाद हम न्याय के दिन के लिए अलग कर दिए जाते हैं, फिर हम वेट करते हैं उस न्याय के दिन का। तो ये जो रियलिटी है ये भी इग्नोर की गई है, जो है मासिस से इग्नोर की गई है और बताया नहीं गया है बहुत सारे लोगों को। और ये जो प्रोफेसी है ये जो है काफ़ी अंडररेटेड रही है। लोग इसको वैल्यू नहीं करते हैं और इसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन मेरे अजीज़ों, मेरे भाई और बहनों, आपको ये पता है और आप ये जानते हैं और आप इस बात को समझते हैं कि आपका एक दिन न्याय होना है और उसके लिए हमें
तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे हमको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। जैसे अगर किसी को कोर्ट में समन दिया जाता है और कहते हैं कि इस अमुक दिन आपको कोर्ट में आना है, तो आप सारे पेपर्स तैयार करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं और आप ये पूरी कोशिश में रहते हैं कि हम इस तरह से अपनी तैयारी करके जाएं कि हम कोर्ट में बरी हो जाएं। जी हाँ, परमेश्वर ने हमें इस दुनिया के अंदर अपने बेटे को भेजा था कि वो हमें इस चीज़ की तैयारी करा सके और हमें उस आने वाले दिन की, उस आने वाली जजमेंट से हमें प्रिपेयर करके, आगाह करके हमें बचा सके, ताकि जो हम हैं उसके लिए तैयार हो जाएं। जैसे मैंने कहा कि जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। जी हाँ, नियुक्त है, कंफर्म है। यीशु मसीह की जय। जी हाँ, तो आपको तो पता है, तो आप कह सकते हैं कि जब वो बादलों पे आएगा तो हम खुशियाँ मनाएंगे, है ना। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। जी हाँ, सारा जहां देखेगा कि हम बादलों पे मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए, जिनके लिए खुशखबरी डिस्गाइज की गई है और जिन्होंने इग्नोर भी किया है, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसको वैल्यू नहीं किया है और इसको तुच्छ जाना, लेकिन वो भी देखेंगे और सारी दुनिया देखेगी। देखिए, जब ये जो दिन होगा, कुछ लोगों के लिए डे ऑफ रिबेलियन होगा। मैं सोच रहा था कि कैसा होगा ये दिन, कैसे लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे लोग जब उस दिन न्याय के दिन खड़े होंगे, अलग अलग तरह के लोग होंगे, उनके अलग अलग रिएक्शन होंगे, उनकी अलग अलग उनकी सोच होगी, वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे अगर कोई अर्थक्वेक आता है, या कोई दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, या कोई ऐसी महामारी आती है, या तरह तरह की चीज़ें जब आती हैं दुनिया में, तो लोग उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, जो प्रिपेयर्ड लोग हैं या अनप्रिपेयर्ड लोग हैं। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि एक अनप्रिपेयर्ड जो सिनर है, जो एक ऐसा पापी जिसने इस दिन की तैयारी ही नहीं की, वो जो है वो इस आवाज़ के खिलाफ, जब यीशु मसीह की आवाज़, जब एंजल्स की आवाज़ आएगी, तो वो उसके खिलाफ विद्रोह करेगा। ये क्या हो रहा है, ओ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हम नहीं मानते। देखिए, कुछ लोग ऐसे कहेंगे, हम नहीं मानते, या न्याय हो रहा है, ये गलत बात है, इन लोगों को ले जा रहे हो, हमें नहीं ले जा रहे हो, ये कोई तरीका है। तो ऐसे भी लोग होंगे जो उस आवाज़ को सुन के, जो डेथ एंजल की आवाज़ का जो होगा, जो नाद होगा, उस समय वो रिबेल करेंगे, है ना। और हैंड ऑफ गॉड के कहेंगे कि ये खुदा का जो हाथ जब आएगा, तो वो कहेंगे कि ये क्या है, ये बहुत गलत हो रहा है, हम ये बहुत ही बुरी बात है। और वो जो डूम उसको देखेंगे, जो क्राइस्टलेस लाइफ जिन्होंने जी है, जिन्होंने यीशु मसीह के बिना ज़िंदगी जी है, वो उस दिन जो है एक तरह से रिबेल करेंगे। वो उस चीज़ के लिए क्रोधित होंगे, उनको दांत पीसेंगे, वो गुस्सा होंगे और वो चिल्लाएंगे और वो कहेंगे कि ये गलत बात है, ये ऐसा थोड़ी होता है, यही थोड़ी होता है, ये तो ये पर्टिकुलर धर्म के लोग हैं, यहाँ पे धर्म की कोई बात ही नहीं है। वो जो दिन आएगा, उस दिन जो है, जिन्होंने पापों से क्षमा नहीं पाई है, उन लोगों के लिए वो मुश्किल दिन होगा। और मुझसे बहुत सारे लोग हैं और वो बहुत रिबेल करेंगे, लेकिन कुछ लोग रिग्रेट करेंगे। कुछ लोग, ओ माय गॉड, जो कार्नल क्रिश्चियंस हैं, अरे यार हमको क्यों नहीं पता चला, मैं उस समय मैंने क्यों अपने उस पहलौठे के जो अधिकार को, मुझे तो अवसर मिला था कि यीशु का पुत्र बन जाऊं, मुझे तो अवसर मिला था, मुझसे तो खुशखबरी बांटी गई थी, हर संडे मेरे को कलीसिया में बताया जाता था, मैंने क्यों तैयारी नहीं की, मैंने क्यों अपना जीवन वेस्ट कर दिया, क्यों मैंने सच को जानते हुए भी मैं शराबों में और दुनिया की चीज़ों के अंदर और गलत कामों के अंदर और व्यभिचार में और बुरे रास्तों में फंसा रहा, क्यों मैंने जो मेरे अंदर जो खुदा ने मेरे अंदर जो पोटेंशियल डाला था, जो मेरे अंदर ये जो मेरे अंदर खुदा ने ताकत दी थी, और बाइबल में लिखा है कि जिसने उसे स्वीकार किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, और जब मैं संतान बन भी गया तो क्यों मैंने उस समय को वेस्ट किया। बहुत सारे लोग जो कार्नल जो लोग हैं, बाइबल में ऐसा लिखा है कि बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए कम हैं। जो उठाए जाएंगे, वो जो पहली बार में उठाए जाएंगे, वो बहुत ही वो लोग होंगे जो फेथफुली उन्होंने अपनी जो मसीही ज़िंदगी को जिया है। तो बहुत सारे लोगों के लिए वो टाइम ऑफ रिग्रेटिंग होगा, वो रिग्रेट करेंगे, अरे यार काश हम बदल गए होते, काश हमको अकल आ गई होती, काश हमने रास्ते सीधे कर लिए होते, काश हमसे ऐसा ना हुआ होता। कहीं आप उस काश वाले ग्रुप में तो नहीं। अगर आप पहले वाले ग्रुप में हैं, जहाँ पर आपको
आप शायद जो आपने इस खुशखबरी को सुना है और आप उसको अंडररेट कर रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, या आपको लगता है कि इसमें कोई वैल्यू नहीं, ये क्या क्रिश्चियन ये जीसस की क्या बातें करें, तो आपके लिए एक समय है कि आप इसको फिर से कंसिडर करें कि वाकई में क्या ये जो मैसेज ऑफ गॉस्पल है ये सच्चा है कि नहीं। एक बार आप बाइबल पढ़ के देखिए, एक बार परमेश्वर का वचन पढ़ के देखें, एक बार किसी चर्च सर्विस में जा के देखें, या किसी पादरी से या किसी पास्टर से बात करके देखें, या किसी मसीही से बात करके देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये जो गॉस्पल ट्रूथ है क्या, ये खुशखबरी क्या है। क्योंकि एक दिन ये खुशखबरी जो है सिर्फ उन्हीं के लिए खुशखबरी रह जाएगी जिन्होंने जिस खुशखबरी को रिस्पॉन्ड किया था। और ऐसे भी तमाम लोग जो मसीही हैं लेकिन वो कार्नैलिटी में चले जा रहे हैं, और जिन्होंने जो उस दिन फिर रिबेल करेंगे, वो कहेंगे कि ये क्या हो रहा है ना। अनप्रिपेयर्ड जो सिनर है वो कहेगा कि मुझे पता था लेकिन मैंने इस चीज़ को वैल्यू नहीं किया। जब खुदा का हाथ आएगा, कई लोग चिल्लाएंगे कि ये अन्याय हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है। कई ऐसे भी लोग जिन्होंने गॉस्पल को रिजेक्ट किया होगा वो कहेंगे ये अन्याय हो रहा है। लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जो मसीही बनने के बावजूद उन्होंने अपने पहलौठे के फल को, यानी जैसे हम देखते हैं कि ईसौ और जेकब थे, याकूब ने उसको वैल्यू किया लेकिन ईसौ ने उसको ऐसे ही सस्ते में बेच दिया। कभी कभी हम अपने मसीही जीवन को ऐसे सस्ते में छोड़ देते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को जो खुदा ने हमें दी है, जो परमेश्वर ने हमें लाइफ दी है, जो न्यू लाइफ इन क्राइस्ट दी है, उसको हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। कि अगर आप वेस्ट कर रहे हैं तो आज समय है कि आप वापस उस लाइफ को पकड़ें, क्योंकि आज ऐसा ना हो कि आपको रिग्रेट करना पड़े, आपको पछताना पड़े, आपको कहना पड़े अरे मेरे पास तो ये सब था लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाया। मुझको याद है मेरा एक दोस्त जो स्कूल में बहुत अच्छे घर से आता था, उसके पेरेंट्स हमेशा चाहते थे कि वो पास हो जाए। उसके लिए हर तरह की किताबें और हर तरह का सामान पढ़ाई लिखाई के लिए उन्होंने बल्कि ऐसे ख़ास अरेंजमेंट रखे हुए थे जो हमारे पास भी नहीं थे। उसको हमेशा एक ट्यूटर घर में आके सिखाता था, घर में आके पढ़ाता था, घर में आके ट्रेनिंग देता था। स्कूल के अलावा वो ट्यूटर जो था फुल टाइम उसके लिए, क्योंकि उनके पास काफ़ी धन था, तो फुल टाइम वो जो ट्यूटर था वो उसको असिस्ट करता था, बल्कि एक समझे कि एक एम्प्लॉय था घर में। और वो हमेशा उसको कहता था कि अब आपके पढ़ने का समय हो गया है, अब आपके इस चीज़ का समय हो गया, उनको हमेशा वो बताता था। लेकिन जब एग्ज़ाम्स हुए वो लड़का फिर भी प्रिपेयर्ड नहीं था। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो शायद इतने एफ्लुएंट घरों से नहीं आते थे, इतने अमीर घरानों से नहीं आते थे, उन्होंने मेहनत करके पढ़ाई की थी और उनके बहुत अच्छे नंबर आए। लेकिन ये लड़का फेल हुआ, और जब वो फेल हुआ तो उसने बहुत रिग्रेट किया। उसने कहा कि वाकई में मुझको तो कितनी फैसिलिटीज़ मिली थी मुझे कितना प्रिविलेज मिला था, लेकिन मैंने उसको वेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं कि उसमें अक्ल नहीं थी, उसमें बहुत अक्ल थी, सब कुछ था, लेकिन उसने उस समय को वैल्यू नहीं किया। फिर वो रिग्रेट करने लगा कि वाकई में मेरे अंदर पढ़ाई लिखाई का टैलेंट भी था लेकिन मैंने उसको वेस्ट किया। क्या आज आप समय तो वेस्ट नहीं करें? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज आप भी और उस समय को, उस अपॉर्चुनिटी को, उस प्रिविलेज को जो खुदा ने आपको दिया है, आप उसको वेस्ट कर रहे हैं, है ना? तो वो हमें नहीं करना है। ऐसा ना हो कि हम उस दिन पछताते रह जाएं। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे, मेरे जहन में आ रहा था, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो वाकई में, कुछ लोग तो रिग्रेट करेंगे लेकिन कुछ लोग वाकई में रिपेंट करेंगे कि उस दिन वो पश्चाताप के लिए आएंगे, कहेंगे अब हम पश्चाताप करते हैं, हालांकि तब तक देर हो चुकी होगी। जी हाँ, तब तक देर हो गई होगी, लेकिन वो फिर अब पश्चाताप करना शुरू करेंगे। कुछ लोग जो उस समय पश्चाताप करेंगे अपनी सेल्फ राइचियसनेस की वजह से कि हमने दिखावा तो किया लेकिन हम वाकई में बदले नहीं थे, है ना? उन्होंने कहा कि हमने दिखावा ही करते रहे, हम लोगों के सामने दिखाते रहे, हम लोगों के सामने कलीसिया जाते रहे, बाइबल पढ़ते रहे, लेकिन हमारा जो मन है वो अंदर से नहीं बदला। हम अपनी ज़ुबान से तो खुदा की तारीफ़ करते रहे लेकिन हमने कंप्लीट समर्पण खुदा को नहीं किया था। और कुछ लोग अपने सीक्रेट सिंस को, अपने प्लेजर्स को, जो छुप छुप के जो उन्होंने मज़े लिए थे, उनके लिए भी वो रिपेंट करेंगे, कहेंगे कि ओ माय गॉड, मुझे लगा था ये बात सिर्फ मुझे पता है, लेकिन खुदा के घराने में, ये खुदा की अकाउंट बुक में ये बात भी रिकॉर्ड हो गई थी। जो मैंने छुप के कुछ काम किया था, जो छुप के मैंने गंदे काम किए थे, वो भी जो है खुदा ने देखे थे। ओहो हो, और इनकी वजह से मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मेरा स्वर्ग के लिए वो जो जाने का जो खुदा ने मुझे उठाना था वो कैंसिल हो गया। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि कई लोग जो हैं बहुत सैड होंगे, वो कहेंगे कि हमने क्यों डिले किया, हमने क्यों प्रोक्रेस्टिनेट किया,
हमने क्यों ऐसा किया, क्यों हम जो है ऐसा समझते थे कि शांति शांति, लेकिन मगर कोई शांति नहीं थी, क्यों हम ऐसा सोचते थे कि सब ठीक है मगर सब ठीक नहीं था। क्योंकि वो जो दिन होगा वो वाकई में आग से हमारे कामों को निकाला जाएगा और पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े होते हैं, कौन कितना पानी में है, उस दिन पता चल जाएगा। और उस दिन जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो कहेंगे कि हमने वाकई में खुदा के प्यार को, परमेश्वर के वचन को, पवित्र आत्मा को, प्रभु की इंस्ट्रक्शंस को, हर चीज़ को हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया, हमने उसको वैल्यू नहीं किया, जबकि हमको उसको वैल्यू करना चाहिए था। हमें उसे वैल्यू करना चाहिए था मगर हमने वैल्यू नहीं किया। जी हाँ, क्या आप परमेश्वर के दिए हुए अनुग्रह को वैल्यू करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में अनुग्रह लाए। मूसा जो थे वो व्यवस्था लेके आए थे, लेकिन यीशु मसीह अनुग्रह लेके आए। लेकिन क्या आपने और मैंने उस अनुग्रह को वैल्यू किया है? क्या हमने उस अनुग्रह के अनुसार अपने जीवन को जिया है? क्या उस अनुग्रह के मुताबिक हम चलते हैं? क्या उस अनुग्रह में हम बन के रहते हैं और हम कहते हैं कि वाकई में ये एक बहुत ही खूबसूरत मौका मुझे मिला है और मुझे इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा फ़ेल हो जाए स्कूल में और टीचर्स बोले बिल्कुल तुम बुरी तरह से फ़ेल हो गए हो, लेकिन तुमको हम एक और तैयारी देते हैं, एक और मौका देते हैं कि एग्ज़ाम जो है 3 महीने बाद तुम्हारा स्पेशल एग्ज़ाम लिया जाएगा और उस एग्ज़ाम में तुम को पास होना है। फिर वो आदमी जो है उन 3 महीनों में बहुत मेहनत करता है। वाकई में जब से व्यवस्था आई थी और तब से लेके यीशु मसीह के आने तक पता चला था कि सब फेल हो चुके हैं, लेकिन बाद में खुदा ने हमें फिर से समय दिया, अनुग्रह का समय दिया, जिसके अंदर हम अपने आप को फिर से प्रभु के साथ जोड़ सकें और अपने जीवन को बदल सकें। और इस अनुग्रह के समय में भी जो नहीं बदलेगा फिर उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। जी हाँ, तो ये हिपोक्रेट्स हमको कह सकते हैं, दिखावेबाज, जिन्होंने अपने चेहरे के ऊपर मसीहत का मुखौटा तो लगा रखा था लेकिन काम तो वही करते थे जो दुनिया के लोग करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, वो जजमेंट डे आने वाला है। वो जो जजमेंट डे है, जैसा लिखा है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना जो है नियुक्त है और उसके बाद न्याय होना भी नियुक्त है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे न्याय के लिए, उसने हमारे सारे रोगों को सह लिया, दुखों को उठा लिया। लोगों ने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया था और हमारे अधर्म के हेतु कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उसको ताड़ना पड़ी थी, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो उस समय जो है लोग जो हैं, बहुत सारे जो अनप्रिपेयर्ड लोग हैं, जैसे मैंने कहा कि वो रिबेलियन करेंगे, कुछ लोग रिग्रेट करेंगे, कुछ लोग रिपेंट करेंगे, लेकिन कुछ लोग रिजॉइस करेंगे। उनके लिए वो आनंद का दिन होगा। वाह, आनंद का दिन है। प्रकाशित वाक्य 14 और 13 में लिखा है, और मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वो अब से धन्य है, आत्मा कहता है, क्योंकि वो अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। जी हाँ, And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yea, saith the Spirit, that they may rest from the labors and their works do follow them. जी हाँ, वाकई में खुदावन जो है हमें कह रहा है कि तुम लोग जिन्होंने अपने आप को चौकस रखा, प्रार्थना करते रहे, आत्मा में बने रहे, उन वाइज दुल्हनों की तरह, उन अक्लमंद दुल्हनों की तरह, जिन्होंने अपनी कुपियों में तेल भर के रखा, वो जब यीशु आएगा, जब वो जजमेंट का दिन होगा, वो आनंद मनाएंगे, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ के अंदर परमेश्वर के वचन को अग्रिम रखा, आगे रखा, और उन्होंने कहीं पर भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और उस जीवन को उन्होंने सीरियसली लिया। गॉस्पेल को उन्होंने सीरियसली लिया, रिपेंटेंस को उन्होंने सीरियसली लिया, उस ग्रेस पीरियड को उन्होंने सीरियसली लिया, और उन्होंने उस चीज़ का फल भी अब चखने का उनको समय दिया जाएगा। और बाइबल में लिखा है कि जिस रेस्ट का वो इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वो अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे। जी हाँ, उनको विश्राम मिलेगा, उन्हें रेस्ट मिलेगा, फिजिकल रेस्ट मिलेगा, हालेलुया, शरीरों के लिए स्पिरिचुअल रेस्ट मिलेगा, आत्मा के लिए, और मेंटल रेस्ट मिलेगा हमारी सोल के लिए, है ना। तो आप ये समझे कि जो मसीह में है वो सेलिब्रेट करेंगे, जिन्होंने अपने आप को खुदावंद में हमेशा बनाए रखा, जो ये गीत गाते रहे कि बने रहो बने रहो, वो बने रहे। वो उस तरह से इस दुनिया के अंदर भी जहाँ पर सब कुछ शरीर के अनुसार चलता है, वो आत्मिक बने रहे, वो शरीर के
कामों से दूर रहे और उन्होंने अपने आप को पवित्र रखा, वो अलग हुए। फिर बाइबल में लिखा है, साफ साफ लिखा है कि ऐसा रेस्ट जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे और ऐसा रीयूनियन जो खुदा के साथ उनका मिलना कब होगा, मिलना रूबरू जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे, और फिर उनका भी सब मिलना, वो सब जो लोग हैं हम एक दूसरे से मिलेंगे। बहुत सारे लोग जो हमसे बिछड़ गए, ऐसे लोग जिनको हम नहीं जानते हैं, उनसे भी मिलेंगे। आप सोचें कितनी कमाल की बात है, ऐसे सारे लोग जिनको हम नहीं जानते, वो बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े ऐसे लोग, ऐसे खुदा के खादम जिनके बारे में हम सिर्फ सुनते थे और जो हमसे पहले वो चले गए, लेकिन हम सब एक दिन उनको मिलेंगे और हम उनके बीच में होंगे और हम ये देखेंगे कि वाकई में हम सब मिलकर यीशु के साथ होंगे और हम यीशु मसीह की उपस्थिति में हम सब वहाँ पर होंगे और हम अपने सारे कामों से आराम पाएंगे। वो जो सब्त का जो आराम है वो हम सबको मिलने वाला है, वो प्रभु यीशु मसीह के तंबुओं का आराम हम सबको मिलने वाला है और 1000 साल की बादशाही में जैसे हम प्रवेश करेंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों, उसके लिए हमें अपने दिलों को तैयार रखना पड़ेगा, अपने मनों को तैयार रखना पड़ेगा, अपने जीवन को तैयार रखना पड़ेगा, अपनी सोचों को तैयार रखना पड़ेगा। और परमेश्वर आज हमें कह रहा है कि क्या तुम तैयार हो, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया! क्योंकि यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर हमारे लिए जान दे दी है और यीशु मसीह ने हमारी अटोनमेंट के लिए जो करना था वो कर दिया है। बाइबल में लिखा है कि इब्रानी का 10 और 12 में लिखा है कि वो व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा है। जी हाँ, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए बलिदान दिया है वो स्वर्ग में कबूल हो गया है, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने ओर जाकर बैठ गया है। इसका मतलब अगर हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो हमारी रिपेंटेंस स्वर्ग में एक्सेप्ट होती है, हमारी रिपेंटेंस वहाँ पे ऑथराइज हो जाती है, क्योंकि जिसके नाम से हम सेव हो रहे हैं वो परमेश्वर के पास स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने ओर जाकर बैठा हुआ है। और वाकई में यीशु मसीह की जो छुटकारा है वो गॉस्पेल में प्रीच होता है। भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसे पापों से क्षमा मिलेगी। जो कोई यीशु के नाम पर विश्वास करता है, यही तो गॉस्पेल है, यही तो खुशखबरी है। जो कोई उसके नाम को पुकारता है उसके पाप क्षमा हो जाते हैं, वो छूट जाता है, वो निजात पाता है, वो खुदावंद की हजूरी में आता है और खुदावंद का बेटा और उसकी बेटी बन जाता है। और वाकई में उसका जो क्या कह सकते हैं, उसका जो सिंबल है, उसका जो निशान, वो हम बपतिस्मा में जो है हम दिखाते हैं कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, रोमियो 6:4 में लिखा है, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं से जिलाया गया है, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। जी हाँ, बपतिस्मा जब हम लेते हैं, ये कोई धार्मिक तरीका नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर का एक निशान है जो हम लेते हैं और हम कहते हैं कि वाकई में यीशु ने हमारे गुनाहों के लिए जान दी है। जैसे वो मारा गया, ऐसे हम भी अपने आप को मारते हैं। और जैसे यीशु मसीह जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों से जीवित किया, उसी आत्मा ने हमें भी नया जीवन दिया है। तो आप समझें कि प्रभु यीशु मसीह हमको बहुत बड़ी जगह पर बिठाना चाहते हैं। और बाइबल में लिखा है कि आत्मा भी इस बात की गवाही देता है, पवित्र आत्मा भी हमें इसी बात की गवाही देता है। तो आप ये देखें कि ये जो अटोनमेंट है, ये जो छुटकारा है, ये इसको होली स्पिरिट विटनेस करता है और होली स्पिरिट इसकी गवाही देता है। और इसको हम कमेमोरेट करते हैं, इसको हम याद करते हैं हर बार जब हम प्रभु भोज लेते हैं, जब हम सपर लेते हैं और हम उस सपर के अंदर जब परमेश्वर के शरीर को, यीशु ने कहा कि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। और जब हम यीशु मसीह के उस शरीर को और लहू को ग्रहण करते हैं तो हम वाकई में ये डिक्लेयर करते हैं कि हम जजमेंट डे के लिए तैयार हैं, हम हर तरह से तैयार हैं, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। और वो जो न्याय का दिन जो नियुक्त है, उस दिन के अंदर प्रवेश करने के लिए हम तैयार हैं। जी हाँ, वो डे ऑफ जजमेंट जो लोगों से डिस्गाइज किया गया था, जो लोगों के द्वारा इग्नोर किया था, खुदा का शुक्र है कि हमने उसको इग्नोर नहीं किया, हमने उसको सुना। और अब हमको रिबेलियन करने की ज़रूरत नहीं है, ना अब और ना जब यीशु आएगा तब, बल्कि हमारे को रिग्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने अपने उस राइट को, उस
ओहदे को जो खुदा ने हमें दिया था, हमने उसको फोरफीट नहीं किया है, हमने लाइफ को वेस्ट नहीं किया है, हमने अपनी गिफ्ट्स और टैलेंट्स को खुदा के राज के लिए इस्तेमाल किया है। अब हमको उस मोमेंट पर रिपेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब जाके पढ़ा। एग्ज़ाम ख़त्म, रिज़ल्ट के दिन पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। कुछ लोग रिज़ल्ट के दिन कहते हैं आज हम बैठ के पढ़ लेते हैं, पर एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया है। तो उस दिन रिपेंटेंस से क्या होगा, बल्कि पहले हमने रिपेंट कर लिया है, पहले से ही हमने अपने सीक्रेट सिंस को छोड़ दिया है और हम अपने उस बुरे एटीट्यूड से हमने छुटकारा पा लिया है। और जब यीशु अगली बार आते हैं तब हम रिजॉयस करेंगे और जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, और हम उस रीयूनियन में आनंदित होंगे और हम आराम में दाखिल होंगे। मेरे अजीज़ों, आज प्रभु यीशु मसीह आपको कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे घर के दरवाजे के बाहर खटखटा रहा हूँ, खटखटा रहा हूँ। यीशु मसीह कहते हैं आओ, पश्चाताप करो और मेरे बेटे और बेटियां बन जाओ, चाहे जैसा भी गुनाह किया हो। ये समय है, वाकई में ये ग्रेस का टाइम है। जितने बड़े से बड़ा गुनाह आपसे हो गया है, यीशु मसीह क्षमा करना चाहते हैं और यीशु मसीह तैयार हैं आज क्षमा करने के लिए। आज इस यौम किपुर के दिन, आज इस कफ़ारे के दिन, कफ़ारे की ईद के दिन, मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूँ कि वाकई में आप खुदावंद के उस कलाम को ग्रहण करें, परमेश्वर की इस रिपेंटेंस को, उस अनुग्रह को, उस फजल को आप आज रिसीव करें। उसका कि आए खुदावंद, मैं इस फजल का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ और मुझे नई ज़िंदगी दो। मैं प्रभु यीशु मसीह आपको अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहता हूँ। आप मेरे पिता बन के, मेरे उद्धारकर्ता बन के मेरे जीवन में आएँ और मुझे एक नई ज़िंदगी दें। आमीन, आमीन। जी हाँ, अगर आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर पे 9833724661 9833724661 पे आप फ़ोन कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं anilkant@anilkant.org पे, anilkant@anilkant.org पे आप हमें फ़ोन्स भी कर सकते हैं। और साथ में नीचे वेबसाइट का लिंक भी है, आप वहाँ भी जा सकते हैं और वहाँ भी सारी डिटेल्स हैं और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपके साथ जुड़ के आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आने वाले दिनों में हम ये जो प्रभु यीशु मसीह का जो हमें खुशखबरी मिली है, इस खुशखबरी को हम अपने जीवन में सार्थक बनाएंगे। तो आए एक छोटी सी प्रार्थना करें। आसमानी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, हम आपके नाम को सारा आदर, जलाल और सारी महिमा देते हैं। हे परमेश्वर, एक एक भाई बहन जो इस समय हे परमेश्वर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इस ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मैं एक एक पर प्रभु आपके छुटकारे को मांगता हूँ। हे परमेश्वर, आज आप इनकी आत्मिक आँखों को खोलें, इनके आत्मिक कानों को खोलें, इनके हृदयों को खोलें, इनके जहन को खोलें, इनकी सोचों को खोलें। और आज अगर ये यीशु मसीह को रिजेक्ट कर रहे हैं, या खुदावंद यीशु मसीह इनको यीशु से कोई प्रॉब्लम है, या इनको किसी इस फेथ से कोई प्रॉब्लम है, तो हे परमेश्वर आप इनसे बात करें। क्योंकि अगर इनको डॉक्टर से प्रॉब्लम होगी तो इलाज किससे कराएंगे, अगर जीवन से प्रॉब्लम होगी तो फिर जीवन कहाँ से पाएंगे, और केवल मृत्यु के साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन प्रभु आप जीवन लेके आए हैं। आपने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं होगा और कोई भी मेरे बिना पिता तक नहीं पहुँच सकता। हे परमेश्वर, आज उस मार्ग और सत्य और जीवन को इनके जीवन पे मांगता हूँ। हे परमेश्वर, इनकी ज़िंदगियों पे मांगता हूँ। हे परमेश्वर, जिनकी जीते जी ज़िंदगी मुर्दा हुई है, पापों में मुर्दा हो रहे हैं, हे परमेश्वर आप उनको फिर से जीवित कर दें, इनके गुनाहों से इन्हें क्षमा कर दें, इनकी एडिक्शन से यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ कि आप इनकी एडिक्शन से इन्हें छुटकारा दे रहे हैं, इनकी बुरी लतों से इनको छुटकारा दे रहे हैं। ऐसे मेरे भाई हैं जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, खुदावंद कह रहा है कि मैं तुम्हारी शराब और सिगरेट और नशे की आदत से तुम्हें छुटकारा देना चाहता हूँ, तुम्हारी गाली और व्यभिचार की आदत से तुम्हें मैं छुटकारा देना चाहता हूँ, झूठ बोलना और मक्कारी और चोरी की आदत से मैं तुम्हें छुटकारा देना चाहता हूँ। खुदावंद कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक सीधे मार्ग पे चलो, तुम ऐसे काम ना करो जिससे प्रभु यीशु मसीह के नाम को धब्बा पड़े, बल्कि ऐसे काम करो जिससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह, एक एक बेटे और बेटी के ऊपर मैं आपका अनुग्रह मांगता हूँ। उन परिवारों में जहाँ झगड़ा है, लड़ाई है, क्लेश है, हे परमेश्वर गुस्सा है और मिसअंडरस्टैंडिंग है, यीशु के नाम से उन परिवारों में मैं आपकी शांति मांगता हूँ। मित्रों के अंदर, भाई भाई के अंदर, माता पिता और बच्चों के दरमियान जहाँ जहाँ झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, यीशु नासरी के जिंदा नाम से हे परमेश्वर मैं वहाँ आपकी शालोम, शांति और मेल मिलाप मांगता हूँ। हे परमेश्वर आप बच्चों के दिलों को बदलें, आप बड़ों के दिलों को बदलें, ताकि सब हे परमेश्वर विनम्र होके मानो कि यीशु के सामने खड़े हुए हैं और यीशु के सामने वो खड़े होकर अपने आप को बदल रहे हैं।
हे परमेश्वर, एक एक घराने में आपकी आशीष मांगता हूँ, जिनके काम हैं, जिनके बिजनेस हैं, दुकानें हैं, हे परमेश्वर, अगर वो कंफ्यूज हैं, डरे हुए हैं, आज उनको इस इन मौजूदा हालात के अंदर डर लग रहा है, तो यीशु मसीह कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे परमेश्वर, आप अपने लोगों के साथ हैं, आप अपने बच्चों के साथ हैं। हे परमेश्वर, इनके शरीरों के ऊपर अनुग्रह करें, बीमारियों से छुटकारा दें, सर से लेकर पांव तक निरोग और स्वस्थ हे परमेश्वर मैं मांगता हूँ कि इनके शरीर हो जाएं, सर से लेकर पैरों तक हे परमेश्वर अंधकार की शक्ति का कोई भी किसी तरह से इनके ऊपर कंट्रोल ना रहे, चाहे मन हो, आत्मा हो या शरीर हो, हर जगह प्रभु आपका ही कंट्रोल हो, आपका राज्य आए, आपकी मर्जी हे परमेश्वर उन इनके जीवन में पूरी हो, जैसी आसमान पे है वैसी ज़मीन पर भी हो। हे परमेश्वर, आप इनकी हर ज़रूरत को पूरा करें, इनके जीवन को आशीषित करें। एक एक घर में, एक एक घराने में हे परमेश्वर आप हमेशा चलते फिरते नजर आएं, ताकि ऐसा ही हो कि लोग आपको देखें और वो ये जान लें कि वाकई में यीशु सच्चा है और वो कभी बदलता नहीं है। हमने उसके बारे में जो सुना है वो कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि वो सत्य है। हे परमेश्वर, एक एक घर में आपका अनुग्रह मांगते हुए ये प्रार्थना हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और उसको हम पा भी लेते हैं। आमेन, आमेन और आमेन। यीशु मसीह की जय। खुदावंद में बढ़ते रहें। आज का दिन जो है बहुत अच्छा जो है हमें प्रभु ने दिया है। इसके अंदर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, आराम से शांति से बैठें, और एक आप काम कर सकते हैं आज के दिन जो बहुत ज़रूरी होगा, बहुत ध्यान से सुने। अगर आप ये काम कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत बड़ी बरकत मिलेगी। और आप ये काम करें कि आप अपने भाई बहनों से या दोस्तों से या मित्रों से जिनसे आपकी अनबन काफ़ी समय से रही है, आप उनको फ़ोन करें, उनसे बात करें और उनसे कहें कि भाई मुझे क्षमा कर दो, अगर मेरे किसी शब्दों से आपको दुख पहुंचा है तो मैं क्षमा मांगना चाहता हूं। अगर आपको बात करने में डर लगता है, आप एक मैसेज डाल दें, ताकि आप किसी के विरोध में ना रहें। आप किसी को भी, आपको ज़रा सा भी, अगर किसी के लिए कोई ज़रा सा भी ऐसा आभास है या मन में आपके विचार है कि कोई आपकी बात से नाराज़ हुआ है या किसी बात से आपकी किसी का दिल टूटा है, तो आप उनको एक छोटा सा मैसेज डाल दें और कहें कि मैं तुमसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे यकीन है कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो आपको ज़रूर क्षमा करेंगे और प्रभु उनसे भी बात करेगा। और अगर उन्होंने किसी का दिल तोड़ा है तो वो आपसे या किसी और से भी क्षमा मांग लेंगे, ताकि आज हम एक दूसरे को क्षमा करते चलें। तो खुदावंद यीशु मसीह में मजबूत रहें, आगे बढ़ें। और इस न्याय के दिन, इस आनंद के दिन को, मैं न्याय के दिन को आनंद का दिन कहता हूँ, क्योंकि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ बराबर चलने का निर्णय लिया था और वो चले भी हैं, उनके लिए तो वाकई में ये आनंद का दिन है। और हम में अगर कोई कमी हो, घटी हो, तो प्रभु यीशु मसीह आप उसको क्षमा करना। हमारे कोई अंदर कोई कमज़ोरियां हो तो आप उन्हें भी क्षमा कर देना। आमेन। और यीशु मसीह क्षमा कर चुके हैं। बाइबल में लिखा कि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल चुकी है। तो यीशु मसीह की जय।
वाला है यीशु मसीह, देखेंगे बादलों पे उसको सभी। हाँ ये फरमाता है कलाम भी, तैयार हो जाओ आओ सभी। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, होगी चारों ओर बस एक ही पुकार, होगी चारों ओर बस एक ही पुकार। बादशाह 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 बादशाह, यीशु मसीह है बादशाह, यीशु मसीह जलाने वाला है यीशु मसीह, देखेंगे बादलों पे उसको सभी। हाँ ये फरमाता है कलाम भी, तैयार हो जाओ आओ सभी। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, होगी चारों ओर बस एक ही पुकार। बादशाह 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 बादशाह, यीशु मसीह है बादशाह। पहले प्यार को छोड़ दिया है अब वापस आ जाओ, तौबा करके पहले जैसा प्यार मसीह का पाओ। जो अव्वल है जो आखिर है वो ऐसा फरमाए, मेरे खातिर जान जो देगा सर पे ताज वो पाए। जिस किसी के कान है वो सुन ले आवाज। बादशाह 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 बादशाह, यीशु मसीह है बादशाह, यीशु मसीह जलाने वाला है यीशु मसीह, देखेंगे बादलों पे उसको सभी। हाँ ये फरमाता है कलाम भी, तैयार हो जाओ आओ सभी। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, होगी चारों ओर बस एक ही पुकार। बादशाह 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 बादशाह, यीशु मसीह है बादशाह। रहो जागते चोर के जैसे जाने कब आ जाएगा, उसका खोला बंद न होता बंद न खोला जाएगा। रहो जागते चोर के जैसे जाने कब आ जाएगा, उसका खोला बंद न होता बंद न खोला जाएगा। नींद गरम न रहना पहन लो उसकी रहमत की पोशाक, आग में दबा सोना ले ले दौलतमंद हो जाएगा। नींद गरम न रहना पहन लो उसकी रहमत की पोशाक, आग में दबा सोना ले ले दौलतमंद हो जाएगा। खोलो दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा बादशाह 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 बादशाह, यीशु मसीह है बादशाह, यीशु मसीह जलाने वाला है यीशु मसीह, देखेंगे बादलों पे उसको सभी। हाँ ये फरमाता है कलाम भी, तैयार हो जाओ आओ सभी। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, होगी चारों ओर बस एक ही पुकार। बादशाह 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 बादशाह, यीशु मसीह